हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 17 बी का क्वेश्चन नंबर 32 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में हम लोग 33, 34 और 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना। उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा अगली एक्सरसाइज का, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 33 वाले में बोल रहा है कि एक कॉपर का वायर है जिसकी डायमीटर हमें दे दी गई है 6 मिलीमीटर है। इज इवेनली रैप्ड ऑन ए सिलेंडर ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 49 सेंटीमीटर टू कवर इट्स होल सरफेस। यानी कि यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि एक सिलेंडर के चारों तरफ क्या बोलते हैं, एक वायर को लपेटा गया है। वायर का अपने को डायमीटर दे दिया है और सिलेंडर का भी अपने को लेंथ और उसकी डायमीटर दे दी गई है। मैं भी आपको इसको समझाऊंगा, चिंता मत करो अच्छे से। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ एंड द वॉल्यूम ऑफ द वायर। यानी कि आपको उस लेंथ निकालना है उस वायर का कि टोटल कितना लेंथ होगा, और फिर जब लेंथ पता चल जाए तो उसकी वॉल्यूम भी निकाल लीजिए। अब एक चीज़ और बोल रहा है कि अगर जो डेंसिटी है उस कॉपर का वो 8.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। यानी कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर का पर का, और ये CU/CM का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर के पावर में 3 लिखते हैं ना, वही इसका मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का क्यूब का जो है वेट वो अपने को दे दिया है 8.8 ग्राम। तो जो भी वॉल्यूम निकलेगा उससे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को जो वेट है वो भी पता चल जाएगा। तो मेन अपने को भी यहाँ पर लेंथ निकालना वायर का सबसे जरूरी है। अगर अपने लेंथ समझ लिए कैसे निकालना है तो बाकी चीज़ें आराम से निकल जाएंगी। आइए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर अपने को डायमीटर दिया हुआ है वायर का 6 मिलीमीटर, रेडियस जो है 3 मिलीमीटर हो जाएगा इसका आधा। उसी तरीके से सिलेंडर का लेंथ है 18 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस होगी 49/2 हो जाएगी। ये चीज़ों को मैंने लिख लिया। अब इसे हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये मान लो हमारा सिलेंडर है और ये मेरे पास वायर है एक। ठीक है, ये मेरे मोबाइल का पुराना चार्जर है, इसका वायर हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस वायर को ही क्या किया जा रहा है, इस सिलेंडर के चारों तरफ ऐसे ऐसे लपेटा जा रहा है। इस तरीके से इसको लपेट लपेट करके पूरा एकदम फुल कर दिया जा रहा है ना। यहाँ पर अच्छे से मेरा मुड़ नहीं रहा है क्योंकि ये हमारा अच्छे से देखो ऐसे एकदम सटा सटा करके एकदम मोड़ना है और ये पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे बोला कि बताइए इस वायर का लेंथ कितना होगा। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं लेंथ कितना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि एक बार ये जब मुड़ रहा है ना, जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक जब ये मुड़ रहा है एकदम अच्छे से, जब मैं इसको मोड़ दूँ, टूट मत जाना भाई, बहुत काम का वायर है तू। तो अगर मैं इसको तुम अच्छे से मोड़ूँ तो एक बार मोड़ने में इसका लेंथ कितना हो रहा है, अगर मुझे वो पता चल जाए और मुझे ये पता चल जाए कि टोटल ये कितना बार मुड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार का जितना बार ये मुड़ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मान लो टोटल ये 10 बार मुड़ेगा और एक बार जब मुड़ रहा है तो वहाँ पर मान लो ये 2 सेंटीमीटर ले रहा है ना, 2 सेंटीमीटर लेंथ ले रहा है। तो यहाँ पर हमारे 2 से का 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल ये 20 सेंटीमीटर का है। तो अब हम लोग पता कैसे करें कि ये कितना बार मुड़ेगा और इसका जो हमारा क्या बोलते हैं, एक बार मुड़ने का लेंथ कितना है। तो एक बार जैसे देखो हम लोग पहले तो क्या करेंगे, इसका ये पता कर लेते हैं कि टोटल ये कितना बार मुड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को पता है कि ये जो सिलेंडर की हाइट है टोटल जो यहाँ से यहाँ तक है ये 18 सेंटीमीटर है, और वायर का जो मोटाई है, जैसे देखो इस वायर को अगर मैं इसके ऊपर रखूँ तो एक जगह कवर कर रहा है ना, तो ये कितना जगह ले रहा है, टोटल इसकी डायमीटर कितनी है, टोटल डायमीटर जो है वो 6 मिलीमीटर है। तो एक बार में ये 6 मिलीमीटर जगह ले रहा है, तो दो बार में कितना ले लेगा, 12 ले लेगा। जैसे देखो ये अब मेरा 2 बार में ये 12 ले लिया, 3 बार में ये कितना ले लेगा, 18 मिलीमीटर ले लेगा। तो उसी तरीके से हमारे पास टोटल इसको 18 सेंटीमीटर तक इसको मोड़ना है। तो 18 सेंटीमीटर यानी कितना मिलीमीटर होता है, तो 18 सेंटीमीटर यानी कि हमारा हो जाएगा 18 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 180 मिलीमीटर। अब हम लोग देखेंगे कि कितना रोटेशन कर रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऑफ वायर। तो वायर कितना बार मुड़ रहा है, ये सिलेंडर मान लो आ रहा है, तो इसमें कितना बार ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा इस सिलेंडर में ये वायर। ये जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल इसका जो लेंथ है, टोटल हमारे पास कितना है 180 मिलीमीटर, उसको डिवाइड दे देंगे, ये मीटर नहीं है ना मिलीमीटर है, इसको डिवाइड दे देंगे हम लोग 6 मिलीमीटर से, जो कि इसका हमारे वायर का क्या है, डायमीटर है। तो इसको कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30, यानी कि 30 रोटेशन जो है वो कंप्लीट करेगा 30 टाइम्स। यहाँ पर आप 30 टाइम्स भी लिख सकते हो या 30 रोटेशंस भी लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया ना कि ये जब हम लोग इसको सिलेंडर में जब इस वायर को मोड़ेंगे तो ये 30 टाइम्स मुड़ेगा। अब ये डिवाइड ही क्यों हुआ, तो ये वाकर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जल्दी समझा देता हूँ। जैसे छोटे नंबर से इसका एग्जांपल समझो कि मान लो वायर एक बार में जो है 2 सेंटीमीटर वायर यानी जगह कवर कर रहा था। मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर थी और टोटल जो लेंथ था वो था 10 सेंटीमीटर का। तो अब बताओ कितना बार मुड़ेगा ये, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कर करके ये 5 बार मुड़ेगा। तो हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है और 2 मीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, तो दोनों
को डिवाइड दे देंगे तभी तो आएगा ना 5 टाइम्स। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, टोटल जो लेंथ है ये 180 मिलीमीटर, उससे हमने डिवाइड दे दिया वायर के डायमीटर को, इसकी मोटाई को। तो ये हो गया हमारा 30 रोटेशन, यानी 30 टाइम्स ये रोटेट होगा। अब 1 टाइम में ये कितना लेगा जगह, यानी 1 टाइम जब हम लोग इस वायर को मोड़ेंगे तो वायर का लेंथ कितना होगा, उतना ही लेंथ होगा जितना इस सिलेंडर का हमारे पास सरकमफ्रेंस होगा। क्योंकि ये देखो सरकमफ्रेंस ही जो होता है ना सर्कल का, ये जो हमारा सरकमफ्रेंस पार्ट किसको बोलते हैं, जो साइड साइड का एक बार वाला हम लोग रोटेशन जो पार्ट होता है इसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो हमारा जो सरकमफ्रेंस होगा इस सर्कल का, यानी सिलेंडर के सर्कल वाले पार्ट का, वही हमारा वायर का 1 टाइम का रोटेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर ऑफ, है ना, 1 टाइम रोटेशन। एक बार अगर अपन इसको रोटेट करें तब इसका लेंथ जो होगा वो कितना होगा, ये जानने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारा सरकमफ्रेंस निकाल देंगे सर्कल का। तो यहाँ पर आप उसको चीज़ को लिख भी सकते हो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो ये होता है हमारा 2πr ना, 2πr ही होता है, हाँ 2πr होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू हमारा रेडियस कितना है, इस सर्कल का रेडियस कितना है 49/2 आ गया है, तो इसको 49/2 लिख दो। तो 7 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आ जाएगा। और ये चीज़ हमारा किस चीज़ में आया भैया, तो ये हमारा सेंटीमीटर में था, तो ये हमारा सेंटीमीटर में आएगा। ओके, तो 154 सेंटीमीटर जो है वो एक बार जब चक्कर लगा रहे हैं ना तब वायर का जो लेंथ है इतना आ जा रहा है 154 सेंटीमीटर। लेकिन टोटल तो वहाँ पर वो 30 टाइम रोटेट हुआ है वो वायर। तो हम लोग जब टोटल लेंथ निकालेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, टोटल लेंथ इक्वल टू एक बार का जो लेंथ है 154, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। तो जब दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है 4620 आ जाएगा। और ये निकल कर क्या है हमारा सेंटीमीटर में, बहुत बड़ा सा सेंटीमीटर है, इसको हम लोग चलो मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4620 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 की वजह से यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो बन जाएगा 46.2 मीटर। और यही निकल गया वायर का टोटल लेंथ। एक चीज़ हमारा निकल गया। हम लोग दूसरा क्या बोला था कि वायर का वॉल्यूम भी निकालिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वायर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वायर जो है हमारा सिलेंडर के शेप में होता है, तो ये हमारा पाई आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ओहो कॉल आर एक्सीडेंट को यहाँ पे फिर क्या समझा रहा था कि जो वॉल्यूम निकालना है अपने को वायर का वो पाई आर स्क्वायर एच है। तो पाई का वैल्यू अपने को पता ही है 22/7 हो जाएगा। एच जो है वो क्या होगा, वायर की हाइट होगी, और वायर की हाइट यानी कि वायर का टोटल लेंथ जो कि हमने यहाँ पर निकाल दिया है 4620 सेंटीमीटर। और हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम जो है ना वो सेंटीमीटर में निकालेंगे, क्योंकि जो अपने को वेट दिया हुआ है वो सेंटीमीटर के क्यूब में दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू 8.8 ग्राम लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो भी सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो जो रेडियस है वो हमारे पास है कि सेंटीमीटर में, अभी फिलहाल तो नहीं है, ये भी मिलीमीटर में है। तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहता है क्या करेंगे, 10 से डिवाइड दे देंगे, तो ये हमारा 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसके बदले में 0.3 लिख लेता हूँ, 0.3 इंटू 0.3 और फिर मल्टीप्लाई में जो हाइट है हमारे पास 4620, इसको उतार देते हैं। अब हमारा कट हो रहा है क्या कहीं पर, ये कट हो रहा है क्या, हो जाए भाई 4 6 हो जाएगा, उसके बाद 42 हो जाएगा, हाँ कट हो रहा है, देखो 7 हो जाए 7 7 6 हमारा हो जाएगा 42, 46 में से 42 कट हुआ तो बचा फिर से 4, वो आगे जाकर के फिर से 42 बना देगा, तो फिर से 7 6 हमारा 42 हो जाएगा और ये 0 उतर जाएगा। अब इन सभी का आपस में आप मल्टीप्लाई कर लो, 23 का 3 से करना, फिर 3 से करना, फिर 660 से करना, और फिर जो भी आंसर आएगा उसके राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। तो जो आपका कंप्लीट आंसर है वो इतना आ जाएगा 1306.8 आ जाएगा, और 8 के बाद एक और 0 रहेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि डेसिमल के बाद अगर हमारे पास 0 है ना लास्ट में तो उसको नहीं लिखा जाता है। तो इतना जो हमारा है ये निकल जाएगा वॉल्यूम हमारे वायर का। वॉल्यूम देखो यहाँ पर बस मैं मल्टीप्लाई इसीलिए स्किप कर रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। आपको मल्टीप्लाई करना आता है, मेन आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये सब तो आप आराम से कर ही सकते हो। अब वॉल्यूम निकल गया है तो जो वेट है वो भी निकाल लेंगे हम लोग। तो वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट हमको दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर का क्यूब है ना, पर सेंटीमीटर का क्यूब बोला था 8.8 ग्राम है, तो इसका आप लोग 8.8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 1306.8 का मल्टीप्लाई कर दोगे 8.8 से, देन योर आंसर विल बी 11499.84 ग्राम। ठीक है, ये हमारा भी ग्राम में आएगा क्योंकि ये जो हमारा वैल्यू ये ग्राम में दिया हुआ है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर हमारा ग्राम में आएगा। अब हमको क्या करना है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो केजी में कन्वर्ट करने हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि 1 kg में हमारे पास 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है।
तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड दोगे 1000 से तो जो डेसिमल है वो घुस करके अंदर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 1000 के नीचे कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, तो डेसिमल 3 डिजिट अंदर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा और ये 11 पॉइंट में 4 है ना, 4 और 9 हो जाएगा। तो इसको एकदम एस्टिमेट करके आपके बुक में दिया हुआ है 11.5 इस तरीके से, और ये हमारा हो जाएगा केजी में। सर इतना ही आपके बुक में आंसर दिया होता है, हाँ 11.5 केजी आंसर दिया था। तो 499 जो होता है ना वो हमारा इतना ही होता है, इसको हम लोग एस्टिमेट करके 11.5 ही लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेन काम है वायर का लेंथ निकालना। अगर आपने वायर का लेंथ निकाल लिया, ये वाला अगर आपने काम कर लिया, तो बाकी सारे काम केवल में आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा और वो काम हो जाएगा। उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल मल्टीप्लाई करना है, मेन दिमाग आपको इधर लगाना है। चलिए हमारा 33 वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो अगला क्वेश्चन है अब हम लोग उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें हमसे बोल रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है हुज साइड आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेन्यूज, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सॉरी सिलेंडर बोल रहा हूँ, ट्रायंगल है, तो उसमें हाइपोटेन्यूज होगा। तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके जो दो साइड बनेंगे ना वो अपने को साइड दे दिए गए हैं। इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज, यानी इसको बनाया गया है, उसको घुमाने के लिए बनाया गया, उसके हाइपोटेन्यूज से पकड़ करके उसको ऐसे से गोल गोल घुमाया जा रहा है उस क्या बोलते हैं ट्रायंगल को। अभी मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू, चिंता मत करो। तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। तो जब हम उसको घुमाएंगे तो जो डबल कोन बनेगा ना उसका आपको वॉल्यूम भी निकालना है और सरफेस एरिया भी निकालना है। और बोल हमको चूज वैल्यू ऑफ पाई एज फाउंड एप्रोप्रिएट, यानी कि आपको पाई का वैल्यू जैसा सही लगे वो ले सकते हो, यानी 22/7 अगर आपको सही लगता है वो भी ले लो, 3.14 सही लगता है तो वो भी ले सकते हो। तो आइए पहले तो इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कौन सा ट्रायंगल है जिसको घुमाने के बाद वो क्या बन जाएगा, हमारा कोन बन जाएगा। आइए समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया है, इसको तो मैंने सीधा इस तरीके से रखा है कि ये वाला जो मेरा पार्ट एसी है ना ये हाइपोटेन्यूज बन जाए। अब आप क्या करो कि एसी से पकड़ के इसको अगर गोल गोल जोर जोर से घुमाओगे ना तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, और जब ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये कोन का शेप ले लेगा। आप लोग अगर इसको विजुअलाइज करना चाहते हो, सच में प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हो, जैसे साइंस में हम लोग देखते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक इसी शेप में, एक राइट ट्रायंगल के शेप में आप लोग एक कागज काट लो, उस कागज में जो हाइपोटेन्यूज होगा ना उसमें एक आप धागा को बांध दो। धागा को जब आप बांध दोगे या फिर बांधोगे नहीं तो चिपका दो, ठीक है, फेविकोल वगैरह से उस धागे को उस ट्रायंगल में ऐसे चिपका दो। धागा का जो है पूंछ इधर भी निकाल देना, इस साइड भी और उस साइड भी निकाल देना। फिर दोनों साइड जो धागा की पूंछ रहेगा उसको पकड़ के ऐसे ऐसे जोर जोर से घुमाना, ऐसे दोनों उंगलियों से दोनों साइड पकड़ करके इस तरीके से ऐसे जब घुमाओगे ना तो ये जो ट्रायंगल आपका ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा और आपको दिखेगा कि उसमें दो कोन बन रहे हैं। एक कोन दिखेगा आपको ऊपर में बनता हुआ और एक कोन दिखेगा नीचे में। एक कोन आपको जैसे मान लो यहाँ से अगर मैं एक सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, परपेंडिकुलर लाइन एकदम 90 डिग्री बनाते हुए, तो एक कोन आपको यहाँ ऊपर वाला दिखेगा इस तरीके से गोल गोल दिखेगा यहाँ बीच में आपको बना हुआ, और एक कोन दिखेगा नीचे में, यानी ए बी, और इधर अगर मैं नाम इसका डी दे दूँ तो ए बी डी मेरा एक कोन दिखेगा आपको, और बी सी डी जो है ना वो दूसरा वाला कोन दिखेगा नीचे तरफ। जब आप इसको ऐसे पकड़ के घुमाओगे तो ऐसे पकड़ के घुमाओगे तो उल्टा उल्टा कोन दिखेगा। बाकी कोन दिखेगा, अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी कुछ इस तरीके से कोन बनेगा और ऐसे ही हमारा डायग्राम बनेगा, इसको ही अपने को सॉल्व करना है। अब ये जो दो कोन बनेंगे ए बी डी और बी सी डी, इन दोनों का ही अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो कैसे निकालें भाई, कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को इसका रेडियस का जरूरत पड़ेगा, और रेडियस कौन सा है, तो अगर हम लोग ए बी डी कोन को लेखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हमारा रेडियस है। इस वाले पॉइंट को मैं पॉइंट ओ दे देता हूँ नाम, तो जो बी ओ है ना यही इसका रेडियस है। तो रेडियस निकालने के लिए अब कैसे निकाला जाए रेडियस, वो तो दिया नहीं हुआ है, और रेडियस का जरूरत है हमको इसका सिलेंडर का क्या बोलते हैं इस कोन का, अगर अपने को क्या वॉल्यूम निकालना है तो अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसका, ये लो जो हमारा हाइपोटेन्यूज जो साइड है ना एसी जो है इसका यूज़ करेंगे। अब एसी भी नहीं दिया हुआ है तो एसी कैसे निकाला जाए, तो वो बहुत आसान है। हमारा ए बी सी जो है राइट एंगल का ट्रायंगल है, और हम लोग जानते हैं इसको हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी अगर हमारा एक राइट ट्रायंगल है तो हम क्या जानते हैं, इसे फोकस कर देता हूँ पहले अच्छे से, कि हमारा जो ये होगा एसी का स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज है, तो एसी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर के। यही हमारा रूल है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो यहाँ ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस में बी सी का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर जो होगा हमारा 400, दोनों को प्लस कर दोगे तो 625 आ जाएगा एसी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को एसी का वैल्यू चाहिए तो हम लोग इसको रूट में डाल देंगे, स्क्वायर इधर ट्रांसफर करके, और 625 जो होता है वो कितने का वैल्यू होता है, वो कितने का स्क्वायर होता है, वो 25 का होता है। तो ये जो होगा यानी इसका जो 25
625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 25 होता है। तो AC का जो वैल्यू है वो 25 आ जाएगा। ये समझ में आया ना मैंने कैसे किया? अब आप क्लास 10 में पहुंच गए इसीलिए मैंने फटाफट किया है, नहीं तो ये क्लास 7 में अगर रहते आप लोग तो इसमें आराम से बताता कि स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो ये रूट में आ जाएगा, फिर इसके आपको पेयर बनाने पड़ेंगे तब जाकर 25 निकलेगा, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाने का। अब आप क्लास 10 में हो तो ये आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा, बेसिक इतना तो क्लियर है ही। तो AC जो हमारा टोटल जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, A से लेकर O तक और O से लेकर के C तक, ये टोटल लेंथ हमारा निकल गया 25 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है तो ये मेरा सेंटीमीटर में निकला होगा, इसको लिख भी देता हूँ मैं सेंटीमीटर। अब हम क्या जानते हैं कि अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ओके देखो मेरे को अभी जरूरत किस चीज़ का है, इसका जरूरत है ना, तो मेरे को ये निकालने के लिए ये सब काम करना पड़ रहा है। मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है तो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। पहला तो 1/2 इंटू बेस में ले लूंगा, इसको AC को बेस ले लूंगा और हाइट ले लूंगा BO को, क्योंकि ये भी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये जो BO है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा AC इंटू BO। एक तो इस तरीके से निकाल सकता हूँ, या फिर दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीके से मैं इसको निकाल सकता हूँ एरिया। उस कंडीशन में क्या करूंगा मैं, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो उसमें मेरा ये वाला मान लो हाइट हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए मैं इस साइड को बेस और इसको हाइट ले सकता हूँ, और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है तो मैं इसमें से किसी को भी बेस ले लूंगा और इसको हाइट ले लूंगा। तो मैं जानता हूँ कि अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, या फिर 1/2 इंटू AB, यानी कि ये हो जाएगा हमारा बेस इंटू हाइट, हम लोग ले लेंगे BC को, किसी को भी ले सकते हो, ये बेस हो जाए ये हाइट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये दोनों में से किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट ले सकते हो। तो इन दोनों तरीके से हम लोग इस ABC का एरिया निकाल सकते हैं। अब इन दो तरीकों का जरूरत क्यों पड़ा भाई, क्योंकि हम लोग को यहाँ से चाहिए ये BO का वैल्यू और बाकी चीज़ों का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। AC का वैल्यू हमने भी निकाल लिया और AB और BC दिया हुआ है। हाफ में से पहले तो मैं हाफ को कट कर दूंगा। यहाँ पर AC का वैल्यू हमारे पास है 25, BO का वैल्यू पता नहीं है, वही अपने को जरूरत है क्योंकि वही तो रेडियस है हमारा। यहाँ पर आप लोग कहीं चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि BO इज इक्वल टू R। BO को हम लोग मान लेते हैं वो रेडियस है, R है हमारा। इधर AB का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 15 और BC का जो वैल्यू है वो 20 दिया हुआ है। अब BO निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा 15 इंटू 20 डिवाइड बाई में 25। तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 3 जा हो जाएगा 15, तो 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12, यानी जो BO है वो निकल करके आ गया हमारा 12, यानी जो रेडियस है वो निकल करके आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? और अगर रेडियस हमारा इस वाले के लिए निकल करके आया है 12, तो नीचे वाले के लिए जो रेडियस होगा दोनों के लिए तो बराबर होगा ना, क्योंकि राइट ट्रायंगल तो हम लोग के पास एक ही पीस था, जो ट्रायंगल वाला पेपर था उसी को घुमाया गया है, तो दोनों के लिए रेडियस जो है वो बराबर होगी। बस ये जो साइड है ना, ये कह सकते हो आप लोग इसका स्लैंट हाइट, ऊपर वाले के लिए ये स्लैंट हाइट हो गया और नीचे वाले के लिए ये वाला स्लैंट वाला हाइट हो गया हमारा। तो बस स्लैंट हाइट हमारी अलग अलग है, बाकी जो रेडियस है दोनों के लिए बराबर है। तो स्लैंट हाइट की जरूरत तो आगे पड़ेगा सरफेस एरिया के लिए। फिलहाल अब हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे पूरे का, तो यहाँ पर आप लोग लिखो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। जो डबल कोन बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, ठीक है, या फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका नाम दे दो आप लोग ABD, ताकि टीचर को भी समझ में आ जाए फर्स्ट का मतलब कौन सा है। तो ABD में अगर हम लोग प्लस कर दें वॉल्यूम ऑफ कोन नीचे वाला BCD, ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम अगर प्लस करेंगे तो हमारा जो है टोटल वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। तो अब हमारे पास इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। अब यहाँ पर हमारे पास रेडियस तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो हाइट है इस वाले कोन के लिए, अगर मैं ये वाला हमारा कोन देखूं तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हाइट होगा, और नीचे वाला कोन के लिए ये वाला हाइट का काम करेगा, OC काम करेगा नीचे वाले कोन के लिए हाइट, और AO जो है ऊपर वाले के लिए हाइट का काम करेगा। दोनों हाइट अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों का अपने को वैल्यू क्योंकि पता नहीं है, तो AO को मैं H1 ले लेता हूँ और इसको हम लोग H2 ले लेते हैं, हाइट 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं H1 लिख देता हूँ इसको, और इधर हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई R स्क्वायर H2 कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास 1/3 दोनों में कॉमन मिल रहे हैं, तो 1/3 कॉमन ले लो, पाई दोनों में कॉमन मिल रहा है तो पाई कॉमन ले लो, R का स्क्वायर दोनों में कॉमन मिल रहा है तो R का स्क्वायर कॉमन ले लो, बच जाएगा H1 प्लस में H2। अब बोलोगे सर H1 प्लस H2 कैसे निकालें, तो उसके लिए आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ही निकाल दिया था AC का वैल्यू, तो AC ही जो है हमारा वो H1 प्लस H2 है। तो हम लोग यहाँ पर AC का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने निकाला था 25 सेंटीमीटर, बाकी चीज़ों का वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में पाई की जगह में आप लोग 3.14 वाला वैल्यू पुट करो, ताकि आपको जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना एकदम एक्जैक्ट वही आंसर आएगा जब आप लोग ये वाला वैल्यू पुट करते हो तब। अगर आप लोग 22/7 पुट करोगे तो थोड़ा
थोड़ा सा आपका डेसिमल में आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा आर का स्क्वायर है, तो रेडियस हमने कितना निकाल लिया था, 12 निकाला था, तो 12 इंटू 12 कर दो, ठीक है। और यहाँ पर h1 प्लस h2 हमारा 25 हो जाएगा, तो पहले तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब 3.14 इंटू 4 इंटू 12 और इंटू में 25 जो है, जब आप इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो बुक में आपका आंसर दिया ना एग्जैक्ट वही आंसर आ जाएगा, 3 7 6 और 8। और ये हमारा चूंकि वॉल्यूम निकला है तो सेंटीमीटर का क्यूब, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। अगर आप यहाँ पर पाई की जगह में 22/7 करते हो तो थोड़ा सा आगे पीछे आंसर होगा, बाकी इसी के आसपास पहुंच ही जाओगे आप लोग, क्योंकि बस डेसिमल की वजह से थोड़ा सा इधर उधर होता है आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था। अब वॉल्यूम निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल सर्फेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सर्फेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, एल मतलब कि उसका स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल सर्फेस एरिया, या फिर सर्फेस एरिया भी लिख सकते हो आप लोग, सर्फेस एरिया ऑफ डबल कोन। डबल जो कोन बन रहा है, दोनों जो कोन बन रहे हैं उनके सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमारा ए बी डी, जो पहला वाला हमारा ऊपर वाला है, उसके बाद हम लोग उसमें प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया नीचे वाले का, जिसका नाम है बी सी डी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बी सी डी। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर एल। अब दोनों का एल देखो अलग है, अगर हम लोग ऊपर वाला कोण देखें ए बी डी को देखें तो उसके लिए ये वाला एल का काम करेगा जो कि 15 सेंटीमीटर। अगर हम लोग नीचे बी सी डी वाले कोण को देखें तो उसमें एल का काम ये वाला साइड करेगा, एल मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है, ध्यान रखना। तो उसके लिए एल का काम करेगा 20 सेंटीमीटर, दोनों के लिए एल अलग है, तो इसका नाम मैं L1 दे देता हूँ और इसका मैं देता हूँ पाई आर L2। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दो, दोनों में रेडियस और पाई एक ही है, तो बस वही आप लोग वैल्यू को पुट कर दो, पाई को कॉमन ले लो, यहाँ पर आर जो है उसको भी कॉमन ले लो, L1 प्लस में L2 हो जाएगा। तो यहाँ से पाई का वैल्यू आप लोग 22/7 कर दो, रेडियस जो हमारे पास कितना दिया हुआ था, रेडियस 12 था, तो इंटू में 12 कर दीजिए, और यहाँ पर हमारा L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा, L1 हमारे पास 15 और प्लस में L2 जो है 20 है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमने जब 22/7 लिया है तो 7 से ये वाला कट होगा, कैसे कट होगा वो देखो, 22/7 हो गया इंटू 12 हो गया, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 35। तो 7 हो जाए 7, 7 5 जा 35 आ गया। अब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है कंप्लीट निकल करके आ जाएगा कितना, हमारे बुक में कितना दिया होता भाई 1320 दिया हुआ था, तो वही आंसर आपका आ जाएगा। और ये हमारा क्या में निकलेगा, एरिया है चूंकि, तो ये हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर में निकलेगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, पाई का वैल्यू जहाँ पर जो आपको अप्रोप्रिएट लगे, जो सही लगे वो वैल्यू पुट करो। यहाँ पर अगर आप लोग मान लो 22/7 पुट भी करते तो नीचे वाले 7 को किससे कट करते, किसी से तो कट कर नहीं पाते, तो कोई फायदा होता नहीं, आखिरी में डेसिमल में ही आंसर आता, इसीलिए हमने यहाँ पर डेसिमल वाला ही वैल्यू पुट किया। और यहाँ पर हमने देखा कि 15 और 20 जो होगा 35 बन सकता है, जो कि 7 से कट हो जाएगा, इसीलिए हमने पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 रखा। इसीलिए आपको क्वेश्चन में वहाँ पर बोला भी गया था ये वर्ड कि अप्रोप्रिएट जो आपको लगे, आपके हिसाब से जो सही लगे वो वैल्यू आप लोग वहाँ पर पुट कर सकते हो पाई का। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली का लिंक दिया हुआ है, आप अपने डाउट हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। इसमें बोला जा रहा है कि हॉस्पिटल है जिसमें यूज वाटर को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है एक सिलेंड्रिकल टैंक में, जिसकी डायमीटर दी हुई है 2 मीटर और हाइट है 5 मीटर। आफ्टर रिसाइकलिंग, उस वाटर को रिसाइकल करके क्या किया जाता है, यूज टू इरीगेट पार्क ऑफ हॉस्पिटल हुज लेंथ इज 25 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर। यानी टैंक में जो पानी भरा हुआ है उस पानी को इरीगेट करने के लिए, पानी को पौधों में डालने के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है। जो पौधे जो है ना वो पार्क में ही लगे हुए हैं उस हॉस्पिटल के, और उस पार्क का जो लेंथ वगैरह है वो अपने को दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, इसका मतलब वो किस शेप में होगा, हमारा रेक्टेंगल के शेप में होगा। अब हमसे बोल रहा है कि इफ़ द टैंक इज फिल्ड कंप्लीटली, यानी कि जो टंकी है ना, ये वाला एकदम पानी से भरा हुआ है, तो बताइए व्हाट विल बी द हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन द पार्क। तो जब आप उस पार्क में पानी को पटाएंगे, है ना, जब पानी को इरिगेट करेंगे तो हाइट जो बनेगी उस वाटर की उस पार्क में वो कितनी बनेगी। और अपने व्यूज़ भी बताइए आप रिसाइकलिंग वाटर से। तो अब ये देखो व्यू जो होंगे सभी के अलग अलग हो सकते हैं, कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा। तो जो व्यू है अपने बारे में आप ना, यानी कि रिसाइकलिंग से रिलेटेड व्यू जो है वो मैक्सिमम 2 लाइन के अंदर ही लिख करके खत्म कर देना, छोटा सा लाइन लिखना, ज़्यादा यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है। मेन आपको ये एच का वैल्यू निकालना है, यानी जो हाइट निकलेगा वहाँ से वाटर का वो आपको निकालना है। और व्यू सभी बच्चों के अलग अलग होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं लिखूंगा। आप लोग सभी अपना व्यू जो है ना वो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे कि आप रिसाइकलिंग को, या रिसाइकलिंग के बारे में आप क्या सोचते हो। चलिए बाकी इसको सॉल्व कैसे करना है सिंपल मेथड से मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक टैंक बना लिया है, इसके अंदर ही पानी भरा हुआ है एकदम पूरा का पूरा, और इसी पानी को भेजा जा रहा है इस पार्क में, ठीक है। हमको टैंक के बारे में बताया क्या गया है कि इसका डायमीटर 2 मीटर है, तो रेडियस 1 मीटर हो जाएगा, हाइट इसकी 5 मीटर है, लेंथ ऑफ पार्क जो है वो 25 मीटर है, और इसकी जो ब्रेथ दी हुई है वो 20 मीटर दी हुई है।
अब हमको निकालना है कि जो पानी यहाँ पर भरेगा ना इस टंकी से निकल करके जब इस पार्क में आएगा तो पानी का जो हाइट होगा वो कितना होगा। अब आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि रेक्टेंगल के शेप में तो हाइट कहाँ से होगा। तो मान लो जैसे कि ये मेरा जो मोबाइल का कवर है, ये पार्क है, इसमें जब पानी भरोगे तो इसका देखो एक लेंथ है, एक इसकी विड्थ है, ब्रेथ भी है। साथ से अगर इसको आप साइड से देखोगे, अगर मैं इसमें पानी डालूँ ना तो पानी ऊपर भी तो आएगा ना, इसका साइड में पानी भरेगा ऊपर ऊपर में। अगर मैं इस होल को यहाँ पर पैक कर दूँ तो वही पानी का हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में भले हमारा रेक्टेंगल, लेकिन जब पानी भरेगा तो ये 3D शेप में आ जाएगा, एक तरह से हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट भी बन जाएगा, तो ये हमारा क्यूबाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर अपने को इसका ही हाइट निकालना है और वही हाइट अपने को पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता है कि जितना पानी इसमें है, पानी का जितना वॉल्यूम इसके अंदर रहेगा उतना ही तो पानी यहाँ पर भी खेत में भी आएगा ना, यानी कि उस पार्क में आएगा ना, अलग अलग थोड़ी आएगा। जितना वॉल्यूम यहाँ है उतना ही वॉल्यूम यहाँ भी रहेगा। मान लो यहाँ 100 लीटर है तो यहाँ भी तो 100 लीटर ही आएगा ना, अलग थोड़ी होगा। तो दोनों में वॉल्यूम इक्वल होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्क। दोनों का वॉल्यूम इक्वल रहेगा। अब सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाते हैं। और पार्क का हमको अगर वैल्यू निकालना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, इंटू हाइट कर देंगे। तो इसके लिए मैं कैपिटल एच का यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्मॉल एच का यूज़ कर लिया है, तो ये हमारा कैपिटल एच मान लेते हैं। यही अपने को निकालना है, कैपिटल एच का वैल्यू निकालना है। तो पाई का वैल्यू यहाँ से हमारा 22/7 हो जाएगा। ठीक है, आर का स्क्वायर है तो वो हो जाएगा हमारा 1 × 1। ओके, और हाइट हमारे पास दी हुई है 5। इक्वल की साइड में लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा 25 इंटू में 20 इंटू में हाइट हो जाएगा। कुछ कटपिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए इन दोनों की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। और ये सब हमारे क्या में निकल रहा है, अभी मीटर में निकल रहा है ना, क्योंकि ये नंबर जो हमें मीटर में दिए हुए हैं। तो 22/7 हो जाएगा, 1 1 जब 1 ही हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मैं ये मल्टीप्लाई में जो 5 है उसको लिख देता हूँ, और ये दोनों जो नंबर है हमारे पास न्यूमरेटर में है, यानी मल्टीप्लाई में है एच के साथ, तो इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में हो जाएंगे। इक्वल की साइड में हमारे पास केवल एच बच जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करके एकदम आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, नहीं तो अगर आप जो कटपिट करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, 5 1 जा 5 करो, 5 4 जा कर दो आप लोग 20। अब चूंकि हम लोग देख के आ रहे हैं कि ये पूरा पूरा कट नहीं होने वाला है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा आंसर डेसिमल में ही आने वाला है। तो हम लोग क्यों इतना दिमाग खराब करें, हमको तो पता ही है कि 22/7 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है हमारा, 3.14 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 22/7 के बदले में 3.14 लिखेंगे। नीचे में हमारे पास ये जो था 25 × 4, तो 25 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो नीचे में आप लोग कर दो 100। इक्वल की साइड में एच आ गया। समझ में आया ना ये कैसे बनाया मैंने, इन दोनों को आपस में कटपीट कर दिया। कटपीट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको इसका वैल्यू पहले से पता है कि इसका वैल्यू 3.14 आ जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास ये 25 × 4 = 100 हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ कि अब हमारे पास केवल डेसिमल लगाने का काम बचा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरे जीरो की वजह से एक डिजिट और अंदर खसकेगा, लेकिन इसके बगल में तो डिजिट है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 के बगल में एक जीरो लिख देंगे और 1 4। अभी डेसिमल यहाँ पर था तो नीचे के 2 जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ और यहाँ छोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा जगह में, और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो वहाँ पर भी एक जीरो लगा दिया जाता है। तो ये हमारी हाइट निकल गई, और ये हमारा क्या में निकला, हाइट मीटर में निकला है। अब अगर मान लो इतना छोटा सा हमारा मीटर में निकल रहा है, तो अगर हमको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, h = हमारे पास जो 0.0314 मीटर है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो h = कितना हो जाएगा, 2 जीरो की वजह से डेसिमल जो है मेरा 2 डिजिट बाहर खिसक जाएगा फिर से, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 3.14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप लोग इतना ही लिखना, सेंटीमीटर लिखना, क्योंकि मीटर ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेसिमल में आ जा रहा है। तो हम लोग इसका आंसर जो लास्ट में है ना वो सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी मिलते रहेंगे सॉल्व करने के लिए। चलिए, अब यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो हमसे जरूर पूछना, है ना। डाउट स्टेप बता कर पूछना, ये नहीं बस सर मुझे डाउट है बता दीजिए कैसे होगा, तो मुझे समझ में आ गया तब तो कि आपका डाउट क्या है। तो आप लोग पूरा सॉल्यूशन करके जहाँ पर आपको डाउट रहे वो पूछना, है ना, इंस्टाग्राम के थ्रू। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।